नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। किसान आंदोलन को कई महीने पूरे हो चुके हैं और हमीरपुर में किसान कर्फ्यू का असर दिखाई नहीं दे रहा। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किसान कर्फ्यू का ऐलान किया था, जिसके बाद सारे किसान एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए और यहां पर प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन का कुछ खासा असर नहीं दिखाई दिया। तो हमीरपुर में आज किसान कर्फ्यू का खासा असर दिखाई नहीं दिया है। आपको बता दें कि आज किसानों ने कर्फ्यू आंदोलन का ऐलान किया था, जिसके बाद देश भर में किसान कर्फ्यू कर भारत बंद कर रहे हैं। वहीं हमीरपुर में जब रियलिटी चेक किया गया तो देखने में आया कि वहां पर सड़कों पर ऐसा कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा था। वहां पर आम जनजीवन सामान्य तरीके से चल रहा था, तो जिससे पता चलता है कि किसान कर्फ्यू का हमीरपुर में खासा असर देखने को नहीं मिला है। औरैया के अछलदा ब्लॉक क्षेत्र में पूर्व प्रधानपति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूर्व प्रधानपति के द्वारा वर्तमान चुनाव को लेकर लाइसेंस राइफल को लेकर अपने समर्थकों के साथ धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पीड़ित ने पूरे मामले की लिखित तहरीर थाने अछलदा में दर्ज कराई है। तो औरैया से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व प्रधानपति का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां उन्होंने राइफल की नोक पर लोगों को धमका रहे हैं। वहीं यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसके बाद अब अछलदा थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। मसूदपुर गांव में एक वीडियो प्रकाश में आया था। उसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा उनके पक्ष के जो लोग हैं उनको धमकाया गया है। इसी तरीके से दूसरे पक्ष ने भी उन पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा भी पूर्व में धमकाया गया है। दोनों पक्षों को इसमें दोनों पक्षों की जो तहरीरें हैं, दोनों पक्षों की जो उन्होंने एप्लीकेशंस दी हैं, उसकी विधि पूर्वक जांच की जा रही है और जांच करके इसमें अग्रिम कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इनको जो हमारी चुनाव के दौरान पाबंदी कार्रवाई है और शस्त्र जमा करने की कार्रवाई है, वो कार्रवाई पूर्ण करा ली गई है और इनको सख्त हिदायत दे दी गई है कि किसी भी तरीके की जो अवैधानिक कार्य है। आगरा के चित्राहाट थाना क्षेत्र में कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक घर में घुसकर एक युवक की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने इस मामले की जानकारी तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल अभी तक हत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो आगरा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पत्थर से कुचलकर कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की निर्मम हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगाकर हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग रखी है। आज करीब सुबह 7 साढ़े 7 बजे बीच में 112 के द्वारा एक सूचना मिली थी कि नायकापुरा गांव में एक व्यक्ति है, सुनील कुमार सनाफ राम प्रकाश, उसको अपना घर में आंगन में सोते हुए एक कुल्हाड़ी से सर कुचलकर मार दिया गया है। तो तत्काल पुलिस मौके पे पहुंचा है, तो पाया गया है कि उसका सर फोड़ के हत्या की गई है। तो तत्काल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है और परिवारजनों से तहरीर लेकर आज किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने किसान नेताओं को उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया। वहीं इसके बाद भी आगरा के फतेहाबाद रोड पर किसान पहुंच गए। किसानों ने सड़क पर पहुंचते ही पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही किसानों को रोकने का प्रयास किया गया, जिस दौरान किसानों और पुलिस कर्मियों में तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी देखने को मिली, जिसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए। वहीं किसानों के सड़क पर जाम लगाने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक अशोक बैंकट ने किसानों से मिलने पहुंचे और किसानों को समझा बुझाकर ज्ञापन लेने के बाद जाम खुलवाया गया। वहीं इसको लेकर किसान नेता राजवीर लवानिया से हमारे संवाददाता अमित शर्मा ने बात की। तो किसान नेता राजवीर लावन ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर किसान विरोधी होने के
आरोप लगाते हुए सरकार को आगामी चुनाव में उखाड़ फेंकने की बात कही। किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, तो वहीं हमारे साथ में भारतीय किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह जी है। उनसे जानेंगे कि आज भारत बंद के दौरान जो आह्वान उन्होंने जो किया था उस पर क्या क्या प्रतिक्रिया आज उनके द्वारा की गई है। राजवीर जी, आज भारत बंद का आह्वान किया गया था आपके द्वारा, तो क्या क्या प्रदर्शन आपके द्वारा किए गए आज? केंद्र सरकार द्वारा लाई गई 3 कृषि काले कानून का विरोध आज पूरा देश कर रहा है। उसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज 26 मार्च 2021 को पूरे देश में चक्का जाम किया गया। इसी कड़ी में आगरा को भी जाम करने का हमने प्रयास किया है। फतेहाबाद रोड जाम हमने कर दिया है। और जिस तरह से केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं और प्रदेश सरकार की जो नीति हैं वो किसानों को बर्बाद करने की नीतियां, आप डीजल के पैसे दे, डीजल के तमाम जो है रेट बढ़ा दी गई हैं। और कल ही डीएपी खाद पर इन्होंने 300 रुपये बढ़ा करके 300 रुपये बढ़ा करके ये सिद्ध कर दिया है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार किसान विरोधी सरकार है। लगातार सरकारों के द्वारा जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसकी और किसानों में प्रयोग होने वाली खाद और डीएपी पे लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या मंशा मानते हैं इसके विषय? अरे हम कह तो रहे हैं कि ये आज स्पष्ट हो गया है कि ये केंद्र और प्रदेश सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। और आज एहसास हो गया है किसानों को कि अगले आने वाले समय में जिस तरह से ये सरकार दोबारा आई तो किसानों का पतन हो जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार को, माननीय मोदी योगी जी को समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से ये किसान विरोधी ताकत जो किसान विरोधी जो सिस्टम को और मजबूत कर रहे हैं, सरकार को समझना चाहिए। किसान इनको जवाब देगा और नेस्त नाबूद कर देगा, समाप्त कर देगा। 2022 का चुनाव इनकी छाती पर इन्हें समझ लेना चाहिए। क्या जिस तरह से ये कहते थे कि आज एक राजकुमार समाप्त करेगा, कांग्रेस को समाप्त करेगा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ये समाप्त करने की सौगंध खाई है। यदि ये सौगंध नहीं खाई होती तो आज जो है 120 दिन हो गए हमें जो है गाजीपुर और दिल्ली बॉर्डर पर और सिंधु बॉर्डर पर। तो इस तरह से ये किसान हितैषी होते तो आज ये कृषि काले कानून इन्हें वापस करते और किसान अच्छे यहाँ जो है खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते। इनके कथनी और करनी में तमाम अंतर है। और इसी कड़ी को लेकर आज पूरे देश में आक्रोश है और इसका जवाब इस देश का किसान, नौजवान, मजदूर जरूर देगा। कई महीनों से लगातार कृषि जो अपने किसान संगठन है धरने पे बैठे हुए हैं और उसके बावजूद भी आप जो आज भारत बंद का आह्वान जो आप लोग द्वारा किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कानों की जू नहीं रेंग रही है, क्या कारण मानते हैं इसके विषय? सर, ऐसा महसूस होता है कि देश में आज तानाशाह सरकार है। अब महसूस हो रहा है कि जिस तरह से इन्होंने विदेशों के चक्कर मोदी जी ने जो काटे थे तो वहाँ का कल्चर इन्होंने देखा होगा। वहाँ की स्थिति में और हिंदुस्तान की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में यहाँ 130 करोड़ जनता है। तो जो सिस्टम वहाँ लागू है ये 10 करोड़ पे, 50 करोड़ पे या जो है बहुत छोटे छोटे देश हैं उन क्षेत्रों में, देशों में इन्होंने भ्रमण किया है। वो सिस्टम वहाँ लागू करना चाह वो हिंदुस्तान में नहीं हो सकते। हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान का किसान, नौजवान, छात्र, व्यापारी इस समय आक्रोशित है और रोड पर है। और यदि ये सरकार की नीतियाँ ठीक होती तो आज देश का किसान सड़कों पर नहीं होता। लगातार किसान संगठन धरना दे रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं और अगर फिर भी सरकार की मंशा नहीं बदलती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? 2022 इनके सिर पे है। 2022 में इन्होंने कानून नहीं बदला तो ये देश का किसान, देश का मजदूर सरकार बदल देगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जिन्होंने बताया अगर सरकार अपने इन कानूनों को नहीं बदलती है तो इस सरकार को बदलने का काम भारतीय किसान यूनियन के संगठन करेंगे। आगरा से अमित शर्मा, क्रांति न्यूज़। आगरा के अछनेरा से घरेलू हिंसा का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच हुई घरेलू हिंसा में पति ने अपने घर वालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी पर लाठी डंडे और तमंचे के बट से वार किया है। हिंसा में महिला को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद ससुराल वालों ने घायल महिला को गंभीर हालत में उसके मायके के पास छोड़ दिया। वहीं महिला के परिजन उसे अस्पताल ले गए और अछनेरा थाने में ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर दी गई। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ की रहने वाली हो?
रायबा की। अभी जो आपके साथ में मारपीट की जो घटना की है, किसके द्वारा की गई है? बिलोनी में। हैं? बिलोनी में। बिलोनी में किस ने मारा है आपको? ससुर ने, जेठ ने, देवर ने, पति ने और देवरानी जेठानी। किस लिए मारा था आपको? घर के पीछे। घर के पीछे क्या वजह थी? घर में जो छप्पड़ पड़े थे आंधी में उड़ गए। मैंने कहा इन्हें हटा दो, मैंने कहा टीन भी डलवा लो, इसलिए जो गई के लोते। उत्तर प्रदेश में गुंडा एक्ट के तहत पुलिस लगातार अपराधियों पर कार्यवाही कर रही है। वहीं इस दौरान एडिशनल एसपी ने जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में शराब माफिया सुधीर सिंह पर बड़ी कार्यवाही की है। आपको बता दें कि कोर्ट ने अवैध जमीन पर बने मकान को गिराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने माफिया सुधीर सिंह पर यह कार्यवाही की है। ग्राम भिखापुर कानीडी का चौहान का पुरवा है। इसमें सुधीर कुमार सिंह पुत्र ब्रजेश सिंह और ब्रजेश कुमार सिंह पुत्र नरेंद्र बहादुर सिंह के विरुद्ध एक्साइज एक्ट में विभिन्न धाराओं में थाना वागराय में दर्ज है। जी। इनके द्वारा अवैध शराब के संबंध में भू माफिया घोषित हैं और इन्होंने ग्राम सभा की भूमि पे अवैध कब्जा किया गया था, जो प्रकरण संज्ञान में आने पे आज उनके इस मकान को। रायबरेली में आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस ने एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान शहर में साइकिल चोरी की वारदातें बढ़ गई थी, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस टीम ने आरोपी को चोरी समेत गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से 28 साइकिलों समेत एक तमंचा भी बरामद किया है। सीतापुर में अपराध को कम करने के लिए और आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस फिलहाल तैनात है। अवैध असलहों की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में थाना महमूदाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। साथ ही बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से नवनिर्मित अर्धनिर्मित अवैध तमंचे बरामद किए गए। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का शंखनाद हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सभी चुनाव प्रसार में प्रत्याशी अपनी कमर कस चुके हैं। वहीं बाराबंकी के देवा तृतीय के जिला पंचायत प्रत्याशी सविता यादव के समर्थन में उनके देवर श्रवण यादव जनता के बीच पहुंचे हैं और सविता यादव की जीत के लिए लोगों से आशीर्वाद लिया और जनता से अपील भी की। तो आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। श्री राजेंद्र प्रसाद यादव पूर्व प्रधान की बहू सविता यादव को देवा तृतीय से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया जा रहा है। मैं श्रवण कुमार सभी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता हूं कि सविता भाभी सत्यवान भैया को भारी मतों से विजयी बनाएं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पर है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में इस वक्त आजादी के 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वहीं उनका वहां पे भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश दौरा अपनी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर हैं। कोरोना काल शुरू होने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन के साथ बैठक की। इससे पहले उन्होंने ढाका के सावर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा भी किया। यहाँ उन्होंने पौधारोपण किया और विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा। ढाका में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। वो दाऊदी बोहरा समुदाय से भी मिले। ढाका एयरपोर्ट पहुंचने पर पीएम मोदी की अगवानी में प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद मौजूद रहीं।
यहाँ उनको ढाका में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की आज़ादी के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। वो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शती के अवसर पर आयोजित समारोह में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाका में बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम के मुक्ति योद्धाओं से मुलाकात भी की। दाऊदी बोहरा समुदाय के आध्यात्मिक प्रमुख के बांग्लादेश प्रतिनिधि ने कहा कि यहां पहुंचने पर पीएम मोदी ने हमसे मुलाकात की। हमने उनसे सैयदना साहब की बांग्लादेश से यात्रा शुरू करने का अनुरोध किया। बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। क्रिकेटर ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि उनकी यात्रा दोनों देशों के लिए काफी अच्छी होगी। भारत का वो जबरदस्त तरह से नेतृत्व कर रहे हैं। बता दें पीएम मोदी का बांग्लादेश में जबरदस्त स्वागत किया गया है। वहीं बांग्लादेश की आज़ादी के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के मौके पर अमेरिका में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों ने पाकिस्तान का जबरदस्त विरोध किया है और पाकिस्तान से माफी की मांग की है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।